लंबा सफ़र नहीं है आपका। कब ऐसा लगा होगा कि यार एकदम भटकाव का शिकार हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कहाँ जाएँ, किस तरफ मुड़ें और फिर संयोग से आप कहीं और चले गए? 2016 में एंड में मेरी शादी को 1 साल हो गया था और मैं व्यापार ही करता था। लेकिन लोग मुझे उठा के ले जाते थे मेरी दुकान से ही कि हमें भजन आप ही से करवाना, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं 2 घोड़ों पे सवार हो गया था। सुबह 6 बजे आता था, 8 बजे दुकान पे जाना पड़ता था। ना वहाँ काम हो पाता था, ना यहाँ काम हो पाता था। तो मैं मेरे बालाजी को बोला मुझे गूंगा कर दो, ना तो मैं गाऊंगा ना कोई मुझे बुलाएगा, या फिर मुझे एक रास्ते पे डाल दो। तब मुझे वहाँ के पुजारी ने कुछ आशीर्वाद देकर कहा, क्योंकि मैं 2000, ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कोई अखरती नहीं है ये बात, कि मैं 2016 तक पैसे नहीं लेता था कार्यक्रम के। 97 से लेके 19 साल मैंने फ्री गाया। अच्छा। जिन लोगों के मैंने सैकड़ों प्रोग्राम किए वो जानते हैं इस बात को। कोई आदमी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 2016 तक मैंने फ्री गाया, क्योंकि अब व्यापार भी करना था, शादी भी हो गई थी, अब एक चीज़ सेटल करना था। तो वहाँ के किसी पुजारी ने कहा कि अब आप ना 1 लाख रुपया लिया करो कार्यक्रम का। अब मेरी बुद्धि देखिए कैसे काम करी। मेरी बुद्धि ने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, हमें कौन देगा लाख रुपए, ना कोई देगा ना हम जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। अब इतने में 2-3 कॉल आए, जमीर नहीं माना, कैसे मांग लें यार पैसे। अगले ने पूछ लिया किस चीज़ के, तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज तक मांगे ही नहीं, प्रोफेशनली था ही नहीं, पैशनेट थे इस काम के लिए। अब जैसे ही गुजरात से एक फ़ोन आया, कि मेरी भी शुरुआत गुजरात से ही गुजरात से फ़ोन आया कि आपने कार्यक्रम करना है। हमने कहा हम 1 लाख रुपया लेंगे। वो बोले हम 1.25 लाख रुपये देंगे आपको। हमने एक मांगा, वो बोले 1.25 लाख रुपये देंगे। तो वो गाड़ी चल पड़ी। तो फिर मुझे लगा कि अब यही काम भगवान ने जब हमें दिखा रहा है कि ये रास्ता है, जो तू कह रहा है वैसे हो रहा है, तो आदमी को वही काम करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को पकड़ लिया। फिर हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, फिर मैंने छोड़ दिया। बोला उन्हें तो साबित करना था, किस लिए इस काम को। फिर मैं भटका। फिर किसी ने, संत ने कहा कि नहीं आप अपने लिए नहीं गाते हो, आप दुनिया के लिए गाते हो, आपको गाइए। फिर कोविड आया, फिर बंद हो गया। मेरे ऊंचाई तो दिखी सबको, मेरे छाले किसी को नहीं दिखे। ऊंचाई सबको दिखी, छाले किसी को नहीं दिखे। तो फिर 2021 में गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, और 21 में जब प्लेटफॉर्म पे आई तो फिर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छे मोड़ पे बातचीत आ गई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा गा करके आप सुनाओ जिससे अभी तक आपने जो कुछ कहा है वो उसके साथ आगे चल पड़े। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। खैर अब तो बाजी हाथ में आ गई है। जो आदमी 20 साल पहले 1.25 लाख लेता था तो आज कितना लेता होगा इसका अंदाजा तो वैसे भी लोग लगा सकते हैं। मगर भावना नहीं बदली। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने जिस दिन पैसा लेना शुरू किया, मैंने भगवान से एक ही बात कही कि मेरा लेने का अंदाज बदला है, तुझे देने का अंदाज नहीं बदला, इसको मत बदलने देना। मेरा प्यार सच्चा है। जिस दिन तुझे लगे कि प्यार में गड़बड़ी हो रही है तो ये बंद करना और अपनी शरण में लगाना। तो ये चल रहा है तो उसका प्यार के कारण ही चल रहा है, नहीं तो इतनी बड़ी बात होने के बाद भी कहीं कोई फ्लो में कहीं कोई कमी नहीं, बल्कि और बढ़ गया वो। तो ये कृपा ही तो है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपके गीतों की अपनी एक राजनीति है और बहुत हद तक ये राजनीति के गीत हैं। और आदमी जब राजनीति के आसपास चल रहा होता है
तो उसका अपना एक मकसद होता है, कहीं न कहीं राजनीति में वो अपनी जगह बनाए। हम्म, क्या कन्हैया मित्तल राजनेता बनना चाहते हैं? हम्म। सांसद, विधायक, मंत्री बनने की कामना है? ये लोग बोलते हैं। हुँ, मेरा कहीं आपने नहीं सुना होगा कि मैं वहां की टिकट मांग रहा हूं या मैं वहां की टिकट मांग रहा हूं। ये लोग बोलते हैं, लोगों के मन में है कि ऐसा होना चाहिए। लोगों के मन का हो जाए तो ठीक है ना? उनके मन के लिए तो मैं कर रहा हूं ना। हुँ, वो मेरे मन के लिए क्यों कर रहे हैं? उनके मन के लिए तो मैं कर रहा हूं ना, भजन बना रहा हूं, गाने बना रहा हूं। मैं तो कलाकारों ने दे सकता हूं, उनसे कैसे ले सकता हूं? लेकिन लोगों ने चाहा कि भैया जो हमें दे रहा है उसको भी एक पार्टी कुछ दे दे, तो कन्हैया मित्तल को स्वीकार वो तो होगा निर्भर ना? करता है। वो निर्भर करता है, अगर हमारे को कहीं जरूरत पड़ती है, जिस संत को हम गुरु मानते हैं उसने आदेश लगा दिया कि बेटा यहाँ खड़ा हो जा, बारिश हो रही है, छाता भी नहीं मिलेगा, तो हम खड़े हो जाएंगे। जिन हाथों ने राम मंदिर की नींव रखी, राम मंदिर का पहला फूल चढ़ाया, वो हाथ हाथ में रख के बोले कि तूने ये काम करना है, तो कैसे कोई मना कर देगा उसको? इसको ज़रा लेकिन डिटेल्स में बताइए, हाँ, इसको ज़रा डिटेल्स में इसको बताइए। डिटेल में यही बता रहे हैं कि अगर मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपको भाई जे में जाके बैठना है, काम करना है, तो हम चले जाएंगे। हमें कहें कि वो आपको यहाँ जाके ये काम करना है, तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन हमारी अंदर की आकांक्षा नहीं है कि कहीं जाकर किसी चीज को किया जा सके। लोगों की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं मन भी भटकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं कार्य नहीं करता। मेरा कार्य उसी पर होता है जो मैं कर रहा हूं। और बात रही राजनीति के गीतों की, तो मेरे भजन का यौनर अलग है। हुँ, जो मेरा भजन होता है, आप कोई भी भजन मेरा आप सुनेंगे तो उसके अंदर कहीं पर भी भगवान श्याम की और राम की और हनुमान जी के अलावा कोई बात नहीं होती। हाँ, मेरा जो लोगों को जागरूक करने की राइटिंग है और उसको गाने का है, उसकी धुन भी अलग मिलेगी आपको, उसके लिरिक्स भी अलग मिलेंगे, उसका स्टाइल भी अलग मिलेगा। अच्छा आपने अच्छा ज़िक्र किया भगवान श्याम की, आपने खाटू श्याम को लेकर के बहुत गाया, जी, श्याम पर बहुत गाया जी। है। शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि आपने भर-भर करके गाया, तो कारण कोई? कारण हमारे श्याम बाबा को इतना कोई जानता ही नहीं था। आप खुद देखिए कि 2000 से पहले खाटू श्याम जी में 1000 लोग भी बड़ी मुश्किल से जुटते थे, हुँ, मेला जब भरता था। आज 24 साल बाद जिस मेले में 1 लाख आदमी नहीं आता था, आज 24 साल बाद उस मेले में 35 लाख लोग आते हैं। उस दरबार से आपको क्या मिला? उस दरबार से सब कुछ मिला। कोई ऐसी चीज ही नहीं है, नाम, शोहरत, परिवार, बच्चे, माँ बाप, ऐसा लगता है उसी दरबार से मिले। 97 में जब भजन गाना शुरू किया तो उन्हीं के नाम से शुरू किया। आज एक बड़ा टॉपिक छिड़ता है हमारे भक्ति जगत में कि माता के जागरण होते थे वो बंद हो गए और जो गाने वाले थे वो खाटू श्याम जी के भजन गाने लग गए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं जब मैंने शुरू किया था तब मैं माता के जागरण नहीं करता था, मैं तब भी खाटू श्याम जी के हुँ, भजन गाता था, क्योंकि मैं उस देवता को मानता हूँ, उस देवता को प्रमोट करना चाहता था, लोगों तक उसे पहुंचाना चाहता था। मेरी ये होड़ नहीं थी कि मुझे कार्यक्रम करने हैं, मेरी ये होड़ थी मुझे खाटू श्याम जी को लेकर चलना। आज भी यही है, आज भी मेरे अंदर यही है कि मैं किसी राजनेता को अगर जानता हूँ तो उसको जाके जय श्री श्याम बोल दूँ और वो मुझे जय श्री श्याम बोल दे, और खाटू श्याम जी के लिए कुछ हम कर सके तो करते हैं। तो आपकी आस्था जहाँ सर्वाधिक है, जी, उसके नाम का जयकारा भी लगा दीजिए। बोलिए खाटू नरेश की जय। कोई एक गीत उनके लिए? आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मैंने एक घर के बरामदे में भी कीर्तन किया जिसमें 3 लोग होते थे, एक करवाने वाला, एक मैं और एक मेरा बाबा।
वो भी अच्छा। गाया मैंने 3 घंटे। उस एक आदमी से लेके आज मैं लाखों तक पहुंचा हूँ। और आज भी मुझे लाखों की भीड़ में मुझे एक ही दिखता है, वो मेरा बाबा। मैं मास के लिए भजन नहीं गाता, मैं सिर्फ क्लास के लिए गाता हूँ। जो हम्म। सुनना चाहते हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए गाता हूँ जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाते हैं, वो एक तरफ हो जाए। सनातन के हैं, सनातन के रहे, बस।